हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा बीआरडी गोरखपुर से बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। आप सभी को पता होगा, यहाँ पर एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है, नीट के जरिए होता है। बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन होता है, वो यूपीसी नेट के जरिए हो जाता है। और जो मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देना और डायरेक्ट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी में आपका एडमिशन होने वाला है। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कौन से कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म कब तक रिलीज होगा, योग्यता क्या कुछ है, मतलब कंप्लीट डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ, तो आखिर तक बने रहिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन इनकी वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आने वाला है। तो आखिर में किस वेबसाइट पर आएगा तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बैक करता हूँ। चलिए, जो मैं बात कर रहा हूँ वो पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए कर रहा हूँ। जो एडमिशन आपका होगा वो पैरा मेडिकल कोर्सेज में होगा और पैरा मेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में आपका एडमिशन होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर योग्यता क्या कुछ रहेगी, मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या कुछ लगता है। तो देखो, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल एज हो जानी चाहिए। आप यूपी के निवासी हो, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो यूपी का होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। और जो एडमिशन होगा आपका वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, बताया मैंने गोरखपुर में होता है, लेकिन सिर्फ गोरखपुर नहीं, यूपी के सभी कोने में एडमिशन होता है। चलिए डायरेक्ट से उनकी वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, शायद आपको ऐसी चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी। तो जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से किया जाएगा, UPSCM-FSC, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ओपन हो जाने दीजिए पेज को। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जैसे मैं नीचे आता हूँ तो अभी 25 का एडमिशन जो है वो कंप्लीट किया गया, लेकिन कुछ उसी तरीके 26 में भी एडमिशन होने वाला है। PDF को डाउनलोड हो जाने दीजिए, पूरी डिटेल उसी में दी गई है। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फीस 2000 रुपये अनरिजर्व OBC के लिए, SC ST PWD वालों के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। नीचे बढ़ता हूँ तो कौन अप्लाई कर सकता है, तो यही चीज़ें ये बता रहे हैं कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में। अगर आपका 12th कंप्लीट है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, जैसा कि मैंने आप थंबनेल पर देख करके आए हैं कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, डायरेक्ट से एडमिशन हो जाएगा। अभी देखो, मैं बात कर रहा था गोरखपुर के लिए, बीआरडी गोरखपुर के लिए, तो डायरेक्ट से चलता हूँ गोरखपुर पर। क्या वहाँ बता रहे हैं वो डिटेल्स आप तक दिखाते हैं, किन कोर्सेज में एडमिशन हो पाएगा वो चीज़। सबसे पहली चीज़, इस फॉर्म के जरिए, देखो, जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म है उसके ज़रिए ये 28 कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है। कुछ टॉप कोर्सेज का नाम मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हो जाता है एडमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए और CT स्कैन के लिए हो जाएगा, साथ में कार्डियोलॉजी के लिए, और उसके नीचे है डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन में एडमिशन हो जाएगा, DMLT लैब टेक्नीशियन के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा, साथ में OT टेक्नीशियन में भी एडमिशन हो जाता है, और ऑप्टोमेट्री के लिए ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, और फिजियोथेरेपी में, साथ में अगर बात करूँ तो एक्सरे टेक्नीशियन। इन तमाम कोर्सेज में एडमिशन हो पाता है आपका, और किसी के लिए भी कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है। फीस 24,000 इन्होंने बताया, लेकिन फीस 43,000 रुपये लगेगा पहले साल, दूसरे साल में 38,000 रुपये लगने वाला है आपका। चलिए,
अब मैं गोरखपुर की बात करने आया था, तो गोरखपुर में कौन से कोर्सेज हैं मैं आपको वो दिखा दूं जिसके लिए एडमिशन चल पाएगा, एडमिशन होगा। तो देखिए यहाँ से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे चला गया, यहाँ से ध्यान दीजिए। आपका एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में एडमिशन होगा, 30 सीटें। फिर 30 सीटें आपकी बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए है। कार्डियोलॉजी एडमिशन होगा, डायलिसिस में होगा। लैब टेक्नीशियन के लिए 100 सीटें हैं गोरखपुर में। थोड़ा सा नीचे कर लो इसको। उसके बाद में देखो तो लैब टेक्नीशियन हो गया। न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन में एडमिशन होगा। ओटी टेक्नीशियन में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए एडमिशन हो जाएगा आपका। ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा। साथ में देखो तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए है और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा, जिसमें आपकी 38 सीटें 38। इतने कोर्सेज में एडमिशन हो पाएगा आपका गोरखपुर में। ठीक है, अब बात करूँगा एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब तक रिलीज हो जाएगा, कौन अप्लाई कर सकेगा, ये सभी डिटेल्स तो आप तक शेयर कर दिया मैंने, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म इनका जारी कब तक होगा वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मान के चले आप अप्रैल मंथ में इसका जारी किया जाएगा। और जैसे गोरखपुर के लिए अप्लाई करना है तो गोरखपुर की वेबसाइट पर नहीं आएगा, सभी फॉर्म जो है वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर आएगा, UPSM-FSC इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अप्रैल में 15 अप्रैल तक मान के चले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये कंफर्म डेट नहीं है, एक अनुमानित डेट है। बाकी जब भी इंफॉर्मेशन आएगी शेयर कर दूंगा आप तक में। उसके बाद में 1 महीने तक आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, जैसे 15 अप्रैल तक आए तो 15 मई तक आप लोग करेंगे। फिर मेरिट लिस्ट आती है। ठीक, मेरिट लिस्ट आएगी, लगभग मान के चल सकते हैं 1 से 1.5 महीने बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसके बाद में आप सभी लोग काउंसलिंग करते हैं। मतलब कॉलेज और कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, वो चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं। फिर जा कर के फाइनल लिस्ट आती है कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला। अगर कॉलेज मिल गया तो एडमिशन प्रोसीजर कब तक कंप्लीट करना है। ठीक है, आखिर में सिलेक्शन कैसे हो रहा फिर ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। चलिए, क्लास 10th में जो आपका क्लास 10th में मेरिट बनी है और जो क्लास 12th में मेरिट बनी है, मतलब परसेंटेज बने हैं, उसके बेस पर सिलेक्शन होता है। जैसे मान लिया 10th में आपके 80% आए हुए थे और 12th में आपके 70% आ गए, तो दोनों का एवरेज निकालिएगा। जितना मुझे पता है 75% आ जाएगा। एवरेज कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड कर लेना, 80 और 70 150, उसको फिर 2 से डिवाइड कर लेना, 75 आ जाएगा। तो एवरेज परसेंटेज ये 75 निकल के आया। लेकिन आपका एडमिशन तभी भी हो जाएगा अगर आपके 60 प्लस परसेंटेज का एवरेज मेंटेन किया आपने, फिर भी कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर से मिल जाएगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। ठीक है, बाकी आगे कोई भी अपडेट होगी शेयर करूंगा आप तक। मुझे पता है ये चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन क्लास 10th में, क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज है उसी के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। कुछ टॉप कोर्सेज है उसके लिए मेरिट ज़्यादा चाहिए, कुछ लो कोर्सेज है उसके लिए मेरिट कम लगती है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर अपडेट टेलीग्राम पर दी जाती है। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।